मैं मौजूद हूँ सर सैयद रोड पर। आप मीरपुर खास में रहते हैं या पाकिस्तान के किसी और शहर या फिर पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी और मुल्क में, आपका ताल्लुक मीरपुर खास से है या नहीं, आप हमारी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, सर आपके लिए सलामती की ढेरों दुआ। बंदा नाचीज़ अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। ये जो गली आपने देखी, ये गरीबाबाद की डॉक्टर रियाज वाली गली है, जिसमें मंदिर भी वाक़या है, जिसमें बाली हलवाई भी है, जिसमें मीर साहब की होटल भी है, और मेरे इस हाथ पर लालचंदाबाद है। ये है आसिफ भाई की केबिन, जिन्होंने मुझे वो एड्रेस बताया है। मुझे जाना है गली नंबर 6 में, जिसके लिए एक रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंची शाहिद साहब। शाहिद साहब कहते हैं कि उनके वालिद यहाँ मुकीम थे गली नंबर 6 में, परवेज़ फ्रूट वाले, काफ़ी फेमस हैं। आसिफ भाई ने भी पहचान लिया। तो अब आप कराची में मुकीम हैं और चाहते हैं कि मुझे मेरी गली और मेरा घर दिखा दिया। आ जाए। तो मैं गली नंबर 6 में मौजूद हूँ। ये गली है वो 6 नंबर गली, और इस तरफ से ये गली आएगी आई थिंक डॉक्टर ड्रेगो वाली इब्न रुश्द गर्ल्स कॉलेज से वो अंदर आएंगे, बलोच पड़ा। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ आई थिंक इसी गली के अंदर। अख्तर बलोच मरहूम बहुत बड़े राइटर थे, जिन्होंने कराची से या कराची से कराची तक किताब लिखी। सोनी फ़कीर का जिसमें जिक्र आया था ख्वाजा सराओं पर, जो उन्होंने किताब लिखी थी, उसी किताब के बारे में पढ़कर डॉन न्यूज़ पर प्रोग्राम देखकर मैं सोनी फ़कीर नाई पाड़े में गया। और आज सुबह जब मुझे अयूब मुग़ल साहब का फ़ोन आया टोक्यो जापान से, सर बड़ी खुशगवार किस्म की हैरत, भाभी से भी बात करवाई उन्होंने, यानी कि उनकी ज़ौजा जो कि उर्दू बोलती हैं, जापानीज़ हैं वो, तो बड़ा अच्छा लगा। तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मीरपुर खास आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल परवेज़ भाई का तो इंतकाल हो गया, उनके साहबजादे शाहिद साहब, सर आपकी यादें इस गली से वाबस्ता हैं, तो मैं आपको वो गली दिखाता हूँ, आ जाएं। तो मोहतरम शाहिद साहब, ये है वो घर जहां आप 20 साल पहले रहते रहे हैं। अब सिर्फ यादें हैं, घर लॉक है। वैसे ये फ़रोख्त भी हो चुका है, लेकिन ये कि आपकी यादें यहाँ से वाबस्ता हैं। और ये वो गली है, सामने नवाबशाह मीटर गेज। शाहिद भाई, आपके घर के सामने आपका भतीजा मुझे मिल गया है, अब्दुल कबीर। कबीर कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुना? कहना हो चचा को ताया को सलाम देंगे, चचा ताया को हम। अच्छा। हाँ, और खैर हुज़ैफा भाई को भी सलाम देंगे। मुख्तियार अहमद जी। तो शाहिद भाई, ये आपके भतीजे हैं, कबीर नाम है इनका, वालिद का नाम मुख्तियार है, और आपकी गली में ही ये खेलते हुए पाए गए हैं। साथ में इस तरफ एक खाली प्लॉट, ये आपके ज़माने में भी शायद इसी तरह हो या ना हो, 2 खजूर के दरख्त, और ये आपकी पूरी गली। तो आपकी गली में ही एक छोटी सी परचून की दुकान मुझे नज़र आई है, बड़े अब्बा करियाना स्टोर। ये बिल्कुल एक यूनिक डिफरेंट नेम लगा मुझे ना, तो बड़ी मोहब्बत वाला नाम। सर अब पता नहीं इसे रिलेट करते हैं नहीं करते, बड़े अब्बा करियाना स्टोर, और यहीं से फिर आगे नवाबशाह मीटर गेज, रेलवे लाइन जो कि अब नज़र नहीं आती, पहचान जाएंगे। तो शाहिद भाई, ये आपकी गली के कॉर्नर पर ही है बड़े अब्बा किराना स्टोर एंड अली कोल्ड कॉर्नर। मुझे नाम बड़ा यूनिक लगा,
बड़ी मोहब्बत सी महसूस होती है अब्बा के नाम से, वैसे ही हमें। तो ये है वो दुकान, और साथ में यहाँ आ जाएगी मीटर गेज, और बहुत सारे बच्चे इसी मीटर गेज पर, रेलवे लाइन पर खेल कूद कर बड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक तरह का ग्राउंड का काम, क्रिकेट खेलने का काम दिया करता था। लाइन तो दब चुकी है मिट्टी के अंदर, ठीक है, लेकिन यादें यहाँ से वाबस्ता हैं। हमारे एक भाई थे जिनका ऑपरेट हुआ, और हमारे ये उस फैमिली, उस ट्री जो हमारी एक बनी है उसमें शामिल है, जिसमें मंथली कुछ राशन प्रोवाइड करते हैं। बहन है, एक भाई है, तो मियाँ बीवी हैं, घर किराए का है, ऑपरेट हो गया, उसके बाद दवाइयों का, मेडिसिन का खर्चा, वो काम नहीं कर रहे। राशन तो हमने इन तक पहुंचा दिया महीने का, अगले मंथ इंशाल्लाह फिर इनको मिलेगा, लेकिन मैं कि अब काम धंधा कुछ है ही नहीं, चूँकि तो वो बेड पर हैं, रेस्ट पर हैं, क्योंकि ऑपरेट होने के बाद कुछ वक्त तो लगेगा उन्हें रूबा सेहत होने में। तो उस सिलसिले में और रब्ता किया था, पहले भी हम लोग आए थे, यकीनन वो दवाइयाँ आखिर ख़त्म हो गई, तो फिर कुछ मदद पहुंचाइए भाई तक। और मशवरा यही है कि इंशाल्लाह ये ठीक हो तो इनके लिए कुछ ऐसा छोटा कारोबार जो कम पैसों में, ये हमने पहले भी कई बार बताया है कि 20 से 25 हज़ार, मेरा आइडिया होता है 20 हज़ार में या ज़्यादा 25 हज़ार में एक शख्स जो है वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। एक पुराना हम ठेला खरीदें, देखिए हमारे पास कोई बहुत बड़ा इदारा तो है नहीं जो हम नए नए ठेले बना लें, बस ये कि कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पाँव पर खड़े हो जाए। तो भाई का भी यही इरादा है कि जैसे ये ठीक होंगे तो कोशिश करेंगे कि इन्हें एक ठेला खरीद के दिया जाए, उसके ऊपर कुछ सामान बेचने के लिए जो ये बेचना चाहें, तो अल्लाह करम करेगा। ठीक है भाई जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको भी खुश रखे, अल्लाह आपको भी खुश रखे। ठीक है बहन, अल्लाह हाफिज। अच्छा आप ऊपर बैठे ना, आप ऊपर बैठे, ऊपर बैठे, ऊपर बैठे, मैं उठाता हूँ, चले खड़े हो जाओ। बिस्मिल्लाह, शेर दिल जवान है आप तो। अच्छा तो कहाँ आंटी कहाँ गई? आंटी कहाँ गई? आंटी 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 कहाँ गई? आला लगाओ ना, ये लगाते नहीं हो? अच्छा अच्छा चल रहा है? हाँ आवाज कम, और आला समात है, चल रहा है अभी? अब चल रही है? हाँ। तो कहाँ गई आंटी? आंटी कहाँ गई? आंटी कहाँ गई? आंटी की बहन की हालत खराब हो रही है। अच्छा लबे दम पड़ी है। अच्छा लबे दम, अल्लाह अल्लाह और उसके लिए गई है, अल्लाह करम करे, अल्लाह करम करे। ठीक है, अरे दवाई के लिए पैसे रोजाना 50 रुपए की। अच्छा रोजाना 50 की आती तो महीने की तो 1500 की हो जाएगी। अब क्या करें, तो दवाई है। हाँ ये रोजा आपकी दवाई हो जाएगी अभी। हाँ ये भी रखें, दवाई हो जाएगी आपकी अभी। अब 2000 में तो पूरा हो जाता है। हाँ 2000 होता है ना। हाँ। तो दवाई महीने की आ जाती है। अच्छा ये छोड़े, 1000 आपको दूसरा 1000 देते हैं। 50 ये मेहरबानी, ये ले, अल्लाह आपको हाँ। करे, बहुत आपको। अब ठीक है, किस्सा खत्म कर देते हैं ना अभी। अब ठीक है, चाय पानी? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आप बैठे, मैं चलता हूँ। खुदा अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
कौन से साइज की पेटी लेनी है? नहीं, आपको साइज तो पता होगा ना। अच्छा, ये पड़ी हुई पेटियां, तो कौन सी पेटी चाहिए? ऑल व्यूअर्स, ये हमारे साथ एक अम्मा है, बेटी की शादी है इनकी, और गरीब खानदान से ताल्लुक है। तो जहेज के नाम पर एक पेटी, एक चारपाई हो, एक पंखा हो स्टैंड वाला, और एक पेटी हो। कल की एक वीडियो में हमारे एक मोहतरम व्यूवर का सर, बहुत शुक्रिया आपका, कुछ इसी जहेज पर, क्योंकि कल की वीडियो में भी था कुछ, उन्होंने कहा ये क्या चीजें देनी जरूरी हैं, या इस तरह की कुछ अंग्रेजी में था सारा, नहीं है। यूरोप में, अमेरिका में शायद जो वहाँ के मुकामी हैं उनमें ये सिस्टम नहीं रहा। हमारे माशरों में ये चीज़ अभी तक राइज है कि हम लोग जहेज देते हैं बेटियों को, अभी तक उस पर 100 तरह के सवालात उठ सकते हैं, लेकिन इस बात की वो क्या कहते हैं, नफ़ी करते हुए या कंडेम करते हुए कि ये नहीं होना चाहिए, इनको दुरुस्त करते हुए भी वक्त लगेगा। लेकिन अब ये सारी चीज़ें राइज हैं जो, हाँ, हमारे बच्चे वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं। हो सकता है हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ये चीज़ें बहुत कम रह जाएं, लेकिन पुरानी जनरेशन में ये चीज़ें अभी तक चल रही हैं। मैं इसको बढ़ावा नहीं दे रहा, मैं इसकी हौसला शिकनी कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, माशरे का हिस्सा है, देना पड़ता है। लेकिन देखिए, मैं इसके हक में नहीं हूँ, सीधी बात है, सच्ची बात यही है कि नहीं होना चाहिए। बेटी के घर पर ये बोझ नहीं होना चाहिए, ये बेटे की जिम्मेदारी है। अरब कबाइल से हम लोग, अरब माशरे में जब देखते हैं, ख़ास तौर पर हमारे मज़हब का ताल्लुक वहीं से, वो पहली बार नारा बुलंद हुआ, मज़हब वहीं उतरा। तो उस माशरे में भी जो बेटा होता था, मर्द, वो करता था इंतजाम, ख़वातीन पर नहीं होता था। लेकिन हम जिस समाज में बड़े हुए, हिंदुस्तानी समाज में, यहाँ ख़वातीन, बेटियों पर ये बोझ डाला जाता है। बहरहाल, तो अम्मा पेटी ये ठीक है, हाँ, ये पेटी लेते हैं, ठीक है भाई। इसका बिल बना दो अंकल, इसका बिल बनाओ, और ये उठवा दो, और एक चारपाई खरीदनी है, ठीक है अम्मा, चले आ जाओ। ये बिल मैं लेके जा रहा हूँ, बंदे को पहचान ले, बिल लगेगा फाइल के अंदर। हाँ बस, ठीक ठीक। ये एक चारपाई है, जहेज में पलंग और बेड भी जाते हैं, लेकिन ये इस शादी में एक चारपाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से? आप आओ, मुझे वो रेट बताइए आगे। कम खर्च वाला नशीन। हाँ। ये अम्मा इधर आ जाओ, अम्मा, हाँ 1.5। हमने इनिशियली सोचा था पक्के का, और वो हमारे जो मेहरबान थे उन्होंने भी कहा था पक्के का क्या काम शादी में, पता नहीं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। लेकिन अम्मा ने कहा कि पंखा रहने दो, हमें बर्तन दिला दो, डिनर सेट। तो ये कि एक डिनर सेट के लिए अब दुकान पर आगे 3 चीजें हमारी पूरी हो जाएंगी। अम्मा ये दुआ करनी है आपने, हमारी एक असांजी एकड़ी भेण वो रही थी यूरोप में, जर्मनी में, ठीक है, उन जे लाइ दुआ कजो, ठीक है। ये पैसा उन्होंने मोकलिया है, हाँ बस, हाँ बस, ये पैसा उन्होंने भेजा है, उनके लिए दुआ करना है, ठीक है। अब मेरे को ज्यादा समझ नहीं है भाई, सीधी बात है, मैं खाना खाने वाला हूँ, मैंने इस तरह की चीजें कभी खरीदी नहीं है। आप, हाँ बस, ठीक है, ठीक है, बस ये काम जो है अल्लाह की रजा के लिए, ठीक है। इसका बिल दे दें, हाँ इसका बिल बना दें, बिल इनके नाम पर ही बना दें, एजाज नाम है इनके, उसका उसके हिसाब से बना दें। मुझे माँ बेफिक्र थी इंशाल्लाह। अब ये आओगे वापसी में, चारपाई उठाओ, ये उठाओ, और वो अपना पेटी उठाओ, लेगा, ठीक है। जेको पंहिंजी कमिटमेंट हुई, जेको पंहिंजो वाइदो हुयो, अल्लाह साईं कयो आहे पूरो, ठीक है। तव्हां पखा कोन वरितो, तव्हांजे पखे जो ही ॾेई छॾियो, ठीक है। चारपाई उते जो दुआ, हाँ ठीक है, हाँ बस बस, हाँ किरायो भी ॾियूं, ठीक है, बिल्कुल किराया गिनसी, ठीक है। किराया कितना लेगा यहाँ से, कहाँ गया वो लड़का? 250 250 किराया बैठो दो। तो ये दुकान जो है सर सैयद रोड पर है, और नुमान साहब की दुकान के बच्चे हैं ये, तो वो यहाँ से हमने वो डिनर सेट खरीदा, अच्छे मुनासिब पैसों में, बड़े अच्छे इंसान है। सर सैयद रोड है, ठीक है ना, वहीं पर भाई की दुकान है, दाता क्रॉकरी, ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया।
वीडियो हमारी बन रही है, ये FM स्टूडियो है। कल शाम को शफीक सिद्दीकी भाई से बातचीत हो रही थी, तो मैंने कहा यार बुध और जुमेरात को मुझे रेडियो शो करना होता है, तो इस वजह से दिन में कुछ वीडियोस बनाने का सिलसिला शायद मुख्तसर रहे। आज जुमेरात है, तो कल मेरा पहला शो था हफ्ते का, आज मेरा दूसरा और आखिरी शो होगा। प्रोग्राम का आगाज हमेशा मैं कोटेशन से करता हूँ, और अरसा बीता मौलाना रूमी साहब, उनके अकवाल, उनमें से बहुत सारे अकवाल पिछले कई सालों में अपनी जिंदगी के जो तजर्बात से उनसे मैंने रिलेट महसूस किए। पहले भी मैं उन्हें पढ़ता था, लेकिन जब अब पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि यार मेरी जिंदगी से कहीं ना कहीं ये चीजें जुड़ी हुई हैं। आप भी कभी एक्सपीरियंस करके देखिएगा। मौलाना रूमी साहब का एक कॉल है कि पत्थर मौसम बहार में भी कभी शादाब नहीं होता। सर, मुझे वो बात याद आई, शऊर के बस वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे, कदम रख रहे थे शऊर की मंजिलों पे, तो मैंने कुछ शेर व शायरी का शौक हुआ, तो तखल्लुस रखा मैंने खाकसार। उस वक्त मुझे ये कतन मालूम नहीं था कि खाकसार नाम की कोई तहरीक भी कभी पाकिस्तान में उठ चुकी है, अलामा मशरकी साहब की। तो खाकसार मतलब जमीन से जुड़ा हुआ, अपने आप को कमतर, बाकी सब चीज़ों को ऊंचा तस्वर करने वाला। तो यहाँ मौलाना रूमी की उस बात से मैं अपने आप को रिलेट कर रहा हूँ। और पिछले 1 साल से जब से यूट्यूब की दुनिया में काम कर रहे हैं, तो मौलाना रूमी साहब ने फरमाया था कि पत्थर जो है वो मौसम बहार में भी कभी शादाब नहीं होता, तो खाक बनो। सर, खाक मतलब खाकसार, खाक बनो ताकि तुमसे रंग बिरंगे फूल खिल सके। खाक मट्टी कोई औकात को वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब बारिश उस पर बरसती है तो सर वहां से जिंदगी फूटती है। तो ऐसी खाक बनो जिससे जिंदगी मिले, खूबसूरती भी होगी, लोगों को उससे देखने में भी खूबसूरती होगी, और यकीनन अगर उससे अनाज उगता है उस खाक से, तो भला भी होगा। फूल उगते हैं तो खुशबू भी होगी, हवाएं फिजाएं भी मुअत्तर होंगी। तो ये हमारा रेडियो शो है। शो मेरा शुरू होने जा रहा है, बैकग्राउंड की आवाज़ मेरे कानों में आ रही है। तो अब से 2 घंटे तक मैं रेडियो सामीन से मुखातिब हुआ, जैसे यहाँ मैं आपसे नाजरीन से, व्यूवर्स से मुखातिब होता हूँ। और थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी होती है यहाँ मुझे कि मैं बसा औकात सामीन की जगह नाजरीन कह जाता हूँ, क्योंकि यूट्यूब की आदत पड़ गई है कुछ ज़्यादा। शो शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। शायद इसके बीच में एक आधा जब मैं ऑन एयर जाऊँ तो वो क्लिप डाल दूँ। यासिर साहब, हमारे कोऑर्डिनेटर इंजीनियर, मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी। यासिर भाई अभी थोड़ा ऑफ कीजिएगा, लगाइएगा। यहाँ स्टूडियो में हमसे बात करने के लिए कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एक अदद सवाल है मेरे पास, थोड़ा सा क्या कहूँ, इसे फनी है, दिलचस्प है, इससे पहले शायद मैंने कभी पूछा नहीं है आपसे। देखें, शाम का वक्त है, बहुत थके में, बहुत स्ट्रेस है, घर की तरफ वापस आ रहे हैं, काम काज से छुट्टी हो चुकी है आपकी। सवाल कुछ इस तरह से है कि वो क्या है जो आपका भी मामा है, आपकी अम्मा का भी मामा है, आपकी नाना नानी दादा दादी सबका मामा है। हाँ, ये है सवाल। ज्यादा दिमाग पर बोझ न डालिएगा, कोई आइंस्टाइन, न्यूटन, भाई कोई बहुत गहरा फलसफा इसमें पोशीदा नहीं है। वो क्या है जो आपका भी मामा है, आपकी अम्मा का भी मामा है, नाना नानी दादा दादी का भी मामा है। राइट मैसेज ऑप्शन में जाइएगा, MP के टाइप कीजिएगा, स्पेस, अपना नाम और अपने मैसेज को सेंड कीजिएगा। 8881 पर कॉल करने के लिए 0313661568। इस गाने के साथ आपको छोड़े जाते हैं और वापस लौट कर आएंगे तो आपसे आज के सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। आपके प्रेजेंटर अली मुनव्वर आपके साथ है, मेरे साथ रहिएगा। तो ऑल व्यूअर्स, ऑल सामीन से कुछ देर के लिए मैंने इजाजत ली है और आपसे भी इजाजत लूंगा। वो सुन रहे हैं गाना, आप कुछ अपनी जिंदगी के और काम कीजिए। आप तमाम मेहरबान व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मीरपुर खास से जुड़े हुए, मीरपुर खास के गली मोहल्लों से दिलचस्पी रखने वाले आप तमाम लोग, आपका शुक्रिया। कोशिश कीजिएगा कि हमारी वीडियोस को उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जिनकी मीरपुर खास से गहरी दिलचस्पी है, खास तौर पर हमारे ओवरसीज जितने पाकिस्तानी हैं। मेरी बात हो रही थी आज सुबह मेरी बात हुई। हाँ, मैंने आपके साथ जिक्र किया था वो जापानी खातून जो कि उर्दू बोलती है और बहुत खूबसूरत उर्दू लगती है। उनके दहन से जब अल्फाज निकलते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे फूल जल रहे हो। इंशाल्लाह वो पाकिस्तान जब आएंगे नवंबर में, तो उनसे ज़्यादा डिटेल में मुलाकात होगी और आपसे भी मुलाकात करवाएंगे। कल तक के लिए अपने प्रेजेंटर अली मुनव्वर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।